हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने यूपी ट्रिपल एस सी प्राइमरी एलिजिबल टेस्ट न्यू अपडेट को लेकर, जिसमें पेड नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ऑनलाइन की तिथि भी जारी हो गई है। सभी कैंडिडेट्स अपना पेड में ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए चलते हैं कि जो पेड का नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा, जो पेड का नोटिफिकेशन आया है उसकी तरफ। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेड नोटिफिकेशन की तरफ। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2023 प्राइमरी एलिजिबल टेस्ट 2023 विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि यानी कि 1/8/2023 यानी कि 1/8 को यानी कल जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभ होने की तिथि 1/8/2023 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/8/2023 है, जो कि शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 6/9/2023 है। विशेष कथन: उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30/8 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पर का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 30/8/2023 तथा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 6/9/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमेय विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 1103/47 का 3/2020 दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह गा के पदों पर भर्ती द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने के संबंध में ये सारी चीज़ें। ऑनलाइन आवेदन: अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्राइमरी एलिजिबल टेस्ट हेतु आयोग की वेबसाइट http://upsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा में द्विस्तरीय प्रणाली परिभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीन सेवा आयोजन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों को नियंत्रण भिन्न प्रकार के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा यही चीज़ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2022 का परिणाम 25/1/2023 को घोषित किया गया था, जो कि एक वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 24/1/2024 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं में आयोजित होने जो विज्ञापन 24/1/2024 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक परीक्षा 2022 के स्कोर्स के आधार पर ही की जा सकेगी। यानी कि जो कैंडिडेट्स ने पिछले साल एग्जाम दिया था उसका स्कोर के अकॉर्डिंग ही 24/1/2024 तक उनका कोई भी फॉर्म आता है पैड के अकॉर्डिंग तो वो उससे भर सकते हैं। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2022 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं में आयोजन निर्गत किए जाने के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2023 के आधार पर ही की जाएगी। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2023 के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद पर सापेक्ष चयन किए जाने के हेतु दावा स्वीकार नहीं होगा। आयोग की परिधि में आने वाले पद: उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पद उत्तर प्रदेश चयन में 2014 की धारा निम्नवत उल्लेखनीय है। इस अधिनियम के समूह खा और निम्न समूह गा के ऐसे सीधी भर्ती वाले संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय के समस्त समूह गा के पदों को लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधीन सूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र में से हटा या उसमें जोड़ सकती है। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के अधिसूचना में 15 दिसंबर 2014 द्वारा अधिसूचना ये में कर सकते हैं। विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अधीन चयनों के सापेक्ष प्रारंभिक अहर्ता 2023 के स्कोर की वैधता अवधि आयोग का प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के वैज्ञानिकों विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा में परिणाम स्कोर प्रभावी होगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना: इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, जिसमें आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो व हस्ताक्षर, फार्म के शेष विवरण का
भरा जाना, फीस का भुगतान समायोजन, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाओं एक बार ही पूर्ण कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भरेंगी। वेरिफिकेशन कोड, फोटो व हस्ताक्षर, चेहरे में छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, ठुड्डी शिखर का साफ दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें या एक बार अपने कैंडिडेट सभी पढ़ लें। घोषणा डिक्लेरेशन। अब हम चलते हैं फीस की तरफ कि इसकी फ़ीस क्या है। आवेदन शुल्क, ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है। जनरल के लिए 160-25 ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 185 रुपये इनका शुल्क है। ओबीसी का भी 185, अनुसूचित जाति का 95, अनुसूचित जनजाति का 95, दिव्यांग 25 रुपये है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, कुशल खिलाड़ियों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क को भुगतान करेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आवेदन पत्र के संशोधन जो कि 9 तारीख तक किए जाएंगे। आयु की बात हम जो कर लें, 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक प्राप्त ना हो 2023 तक, ये कैंडिडेट्स उसको अप्लाई कर सकते हैं। स्कोर की वैधता जो कि है 1 वर्ष तक स्कोर की वैधता रहती है, जो कि 24/1/2023 में रिजल्ट आया, 2022 में रिजल्ट आया तो 24/1/2023 तक उनकी वैधता रहेगी स्कोर की। उसके बीच कोई भी फॉर्म आता है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। अभी इधर विज्ञापन हेतु उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा के शासन अनुमोदित पाठ्यक्रम इंडियन हिस्ट्री, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, इनकी जो 5 अंकों की आने वाली है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर। ज्योग्राफी 5 नंबर की। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 नंबर। जनरल साइंस 5 नंबर। प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक 5 नंबर। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी 5 नंबर। जनरल इंग्लिश 5 नंबर। लॉजिक रीजनिंग 5 नंबर। सेमी करंट अफेयर्स 10 नंबर। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर। और अपठित हिंदी गद्यांश के विवेचन के विश्लेषण 10 नंबर। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 2 ग्राफ 10 नंबर। तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिका 10 नंबर। क्रमांक 1 से 09 अंक के शैक्षणिक विषयों पर संबंधित प्रश्नों की कठिनाई डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ विकल्पी का प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्न पत्र के आधारित होगा। प्रत्येक गलत पर 1 वाचर की कटौती रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है और इसमें 2 आवर्स का यानी 2 घंटे का एग्जाम रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 नंबर्स के रहेंगे। ये पैड का पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको समझा ही दिया है। जिसको भी नोटिफिकेशन तो अपना UP/SSC से जाकर वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। इसी बीच आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन जो दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।